आज आपसे एक ये बच्चा बात करना चाहता है सीमा हैदर के हवाले से। जिस तरह से कि बड़े लोग रिएक्शन देते हैं जो मेरे जितने होते हैं या फिर एज में बड़े होते हैं, उनकी थॉट्स क्या होती हैं सीमा को लेकर जो इसने किया है, और बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं, आज आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो आपने देखा है सीमा हिंदुस्तान गई है, बच्चों को भी साथ ले गई है। इस पूरे अमल को आप क्या समझते हैं? मैं इसको कुछ और ही समझता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, और ये इसके जो बच्चे हैं इनकी परवरिश तो कोई भी ना हुई, क्योंकि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों की अच्छे तरीके से परवरिश करती है कि वो आगे जाके अच्छा इंसान बने। और ये अपने बच्चों को इतना भी नहीं कर रही, उनको गैर कानूनी तरीके से इलीगल तरीके से इंडिया लेके गई है और इंडिया में उनको गैर मज़हब का कर दिया है। और उनको काफ़ी कुछ सिखाया जा रहा है, काफ़ी अपने जैसा बनाया जा रहा है, और उनको खाना तक नहीं मिल रहा, और उनको खेलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। हालांकि एपी सिंह अगर उसका भाई है तो उसको चाहिए कि उसको बच्चों को खिलाने के लिए लेके जाए पार्क वगैरह। बच्चे तो बीमार हो रहे हैं, बच्चे अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं वो खाने पीने की वजह से नहीं बीमार हो रहे, क्योंकि वो उनको शायद खाना मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, ये हमें पता नहीं है। अगर उनको खाना नहीं मिल रहा तो वो मुझे लग रहा है इसलिए बीमार हो गए हैं, पता नहीं उसका कोई उस औरत का पता नहीं है, अपने बच्चों को 3-4 दिन पुरानी रोटी दे दी हो और सचिन के साथ, और ख़ुद भी कह रही है कि मैं अपने आप को मारती हूँ। और अगर अपने आप को मारती है तो बच्चों को क्यों नहीं मारती होगी, ये हम इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी ज़रूर मारती होगी जब इतना उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है कि वो अपने आप को मारती है और कहती है कि हम दोनों की, सचिन और मेरी लड़ाई होती है, सचिन मुझे चपेड़े मारता है। और अब तो बड़े खुश होकर बता रही है कि मुझे सचिन चपेड़े मारता है। अगर उधर उसको हैदर भाई कुछ नहीं कहते थे तब तो इतना खुश नहीं होती थी। हालांकि जब उसको सचिन अब उसको मारने लग गया है, पीटने लग गया है, और इतना मारता है, शदीद मारता है, और उसको कुछ भी नहीं है। उसके हाथों पे निशान पड़े हुए हैं, उसके मुंह पे निशान पड़े हुए हैं। उसके बच्चे देख देख के क्या सोचते होंगे हमारी माँ कैसे रूल रही है अंदर, और उसके बच्चे की कोई परवरिश नहीं मैं समझता। मेरी तो ये राय है। जैसा कि आपने देखा है कि एक बच्चा इतना ज़्यादा सोचता है इस बारे में, तो जो बाकी बच्चे देखते होंगे इस टॉपिक को, वो इस बारे में क्या सोचते होंगे कि एक औरत इस तरह से गई हुई है, पता नहीं वो और क्या क्या करती होगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि एपी सिंह के साथ भी उसका चक्कर है, और उसकी कुछ वीडियोस भी देखने को मिली थी, और बच्चों को भी इसी तरह से मारती होगी एक औरत। क्योंकि ये सही ही कह रहा है कि एक औरत खुद को मार सकती है, तो जब उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा तो वो बच्चों का क्या हाल करेगी। इसी तरह से एपी सिंह ये जो शो करा रहा होता है कि ये मेरी बहन है, तो बहन के बच्चों की तबीयत जब ख़राब होती है तो उस वक्त डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, या फिर गली मोहल्ले का कोई भी उठा के ले आना चाहिए, आओ भी इसको इंजेक्शन लगा दो, बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा हमें ये भी खबर मिली है कि बच्चों को भी साथ साथ, सीमा के साथ साथ मारा जाता है। ख़ास तौर पे जो छोटी है मुन्नी, उसको कई बार मारा जा चुका है। और क्योंकि जब वो सचिन मार रहा होता है सीमा को, या फिर सचिन का अब्बू मार रहा होता है सीमा को, तो वो छोटी जो है वो देख के रोना शुरू कर देती है। फिर उसकी भी बारी आ जाती है, उसको भी मारना शुरू कर देते हैं। अब उस बेचारी को क्या पता कि मार रहे हैं तो यहाँ पे मुझे रोना नहीं है, बल्कि चुप करके खड़े रहना है। अगर शायद चुप करके खड़ी रहे तो उसको मारना पड़े, लेकिन वो तो रोना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, आपने ये सारा मामला देखा है जिस तरह से, क्या लगता है कि सीमा वापस आएगी या सिर्फ ये सारी बातें हैं? सीमा वापस मुझे तो लगता है आएगी। जैसा उसका अब सचिन हाल कर रहा है, सचिन उसको दिन रात मार रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो रो रो के पाकिस्तान आएगी और हैदर भाई से फिर से अपना रिश्ता जोड़ेगी। हैदर भाई तो कहते हैं कि मेरे बच्चे भेज दो, बेशक तुम ना हो। हैदर भाई अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं, और उसके बच्चों को उधर इस कदर मारा जा रहा है कि वो बच्चे कुछ बोलने के काबिल नहीं है। बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि अगर आपका कोई इंटरव्यू ले तो आपने बोलना है कि हम इधर खुश हैं, और हालांकि वो खुश नहीं है। सीमा जो है वो कोठों पे जाके नाचेगी, गाएगी, और अपने बच्चों को भी ये सिखाएगी। तो ये बहुत गंदी परवरिश है, क्योंकि जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को 2.5 साल तक अपना खूने जिगर पिलाती है, और इसका तो कोई पता नहीं है। इसका तो मतलब समझ नहीं आ रही मुझे ये कैसी औरत है, ये औरत है भी कि नहीं। और ये मार खाने के बावजूद, सबसे हैरानी की बात है कि ये कह रही है मार खाने के बावजूद मैं खुश हूँ, उस प्यार में ऐसा होता है, प्यार में ऐसा होता है। तो हैदर भाई क्यों नहीं ऐसा करते थे? हैदर भाई ने तो तुम्हें इतनी ढील दी हुई थी कि तुम्हें उनका कोई डर ही नहीं था, और शोहर का किसी को डर ही नहीं था, और वो निकल गई। ये सबसे हैरान कुन बात है, जिसको शोहर का डर नहीं और वो दूसरे शोहर से जाके शादी कर ले। और कहते हैं ना, इसका जो एपी सिंह है वो भाई है,
मुझे किसी और तरीके से वो कुछ और ही लगता है जैसी वो उसकी हरकतें हैं। और अभी AP सिंह को मैं उसका ज़्यादातर भाई नहीं मानता, बेशक वो उसको बहन मानता है, मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो उसको बहन मानता है दिल से। अच्छा, AP सिंह ने एक बात की थी कि सीमा जो है वो मेरी बहन है और शुद्ध देसी घी है, मतलब कि खालिस देसी घी है। आप अपनी बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज यूज़ कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, ऐसा अल्फाज मैं निकालूंगा तो मुंह से तो नहीं भाई, हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, तो हम नहीं ऐसा बिल्कुल भी कर सकते। हिंदुस्तान के लोग भी ऐसा नहीं करते और हिंदुस्तानियों की तरफ से ही इस चीज़ का बहुत गंदा रिएक्शन आया था AP सिंह की इस स्टेटमेंट के ऊपर, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो हिंदू हैं। बल्कि कमेंट सेक्शन में मैंने यही नोट किया था कि ज़्यादातर हिंदू ही हैं जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि एक तो सीमा ने आके झूठे तौर पे उनका जो मज़हब है वो अख्तियार कर लिया है और मज़हब की भी पामाली कर रही है। ये शो कराती है कि मैं पूरी तरह से सनातन मज़हब में आ चुकी हूँ, यानी कि हिंदू मज़हब में आ चुकी हूँ। लेकिन दरअसल वो इस मज़हब में आने के बावजूद भी डांस की वीडियोस, बड़ी अजीबोगरीब वीडियोस भी बना रही होती है। अगर कोई बंदा पूरी तरह से मजहबी बन जाता है, चाहे वो इस्लामी बंदा बन जाए, जैसे अब मैं मुसलमान हूँ और मैं पूरी तरह से मज़हब में आ चुका हूँ, तो फिर ये मैं डांस की वीडियोस तो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं पूरी तरह से मज़हब में आ चुका हूँ। सेम इसी तरह से हिंदू मज़हब में भी यही चीज़ें होती हैं कि अगर आपने पूरी तरह से मज़हब अख्तियार कर लिया है तो फिर ये ठुमके लगाने वाली वीडियोज़ आपकी नहीं आनी चाहिए, आप पूरी तरह से मज़हबी बन जाओ। शो कराती है कि मैं पूरी तरह से मज़हब में आ चुकी हूँ, हिंदू मज़हब में आ चुकी हूँ, लेकिन ये शो कराने के बावजूद भी ठीक से शो नहीं करा पा रही। अभी इसके डिपोर्ट होने के चांसेस हैं। शायद यही वजह हो कि ये रोने धोने भी सामने ले गया है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। हम कुछ कह नहीं सकते, अभी इन फ्यूचर तमाम चीज़ें खुलेंगी। ATS की जांच हो रही थी इस चीज़ के ऊपर, फिर एक रिपोर्ट हमारे सामने आई कि सीमा को बहुत जल्द पाकिस्तान भेजा जा रहा है। उसके बाद पता चला कि एक और एजेंसी भी इन्वॉल्व हो चुकी है सीमा के ऊपर, पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। देखा जा रहा है कि अब ये आगे क्या कर रही है, इसके रिएक्शंस के ऊपर शायद नज़र रखने की वजह से उनको कोई सबूत वगैरह मिल चुके हैं। इसी तरह से शाहिद रिंद, जब से सीमा हिंदुस्तान गई है तब से उसका कम्प्लीटली डाटा पाकिस्तान से गायब हो चुका है। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान से चला जाऊं तो अगर मेरे पास मोबाइल है तो उसका डाटा गायब हो जाए, इट्स मीन कि पाकिस्तान में डाटा है ही नहीं, मोबाइल यूज़ ही नहीं हो रहा। उसका अगर कंप्लीट डाटा निकाला जाए, जहाँ जहाँ पे मैं जाऊँगा वो सारा आ जाएगा, तो पाकिस्तान में उसका डाटा आ ही नहीं रहा। ये चीज़ें साफ़ तौर पे इस चीज़ को ज़ाहिर करती हैं कि सीमा अपने साथ साथ शाहिद रिंद को भी ले गई है। तो आगे जो भी चीज़ें होंगी, ATS की तरफ से जो भी रिपोर्ट आएगी, हो सकता है कि हम तक भी लेके आएँ और हम भी देख पाएँ कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। सीमा के लिए या बच्चों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे कि बच्चे वापस आएँ या वहाँ पे इस चीज़ को एंजॉय करें जो हो रहा है? मानते हैं एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन क्या कोई इस तरह का है सलूशन इस चीज़ का कि बच्चे वहाँ पे अपने आप को बीमार होने की बजाय किसी तरह से इस चीज़ को एंजॉय करें? इस चीज़ को वो इंजॉय तो नहीं कर सकते, मगर ऐसा हो सकता है कि वो इंजॉय करें अगर सीमा उनको खेलने की इजाज़त दें, क्योंकि बच्चे हैं, खेलने की उम्र है। बच्चा अगर 12-13 साल का है तो 12-13 साल तक उसकी खेलने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। जब वो खेलने कूदने की उम्र में नहीं है और वो कुछ खा पी नहीं रहा, अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उसके पेट में दर्द, उसको निमोनिया वगैरह होगा। जैसे आपने देखा कि मुन्नी की तबीयत फुल ख़राब हो चुकी थी, कैसे निढाल हो के वो बैठी हुई थी, जैसा कि हमने वो वीडियो दिखाई थी आपको वीडियो में। और जैसे ऐसे तो उसके और बच्चे भी होंगे ऐसे निढाल होके बैठे होंगे, मगर वो ये वीडियो भी हमें किसी छुप के हमें ये सेंड हुई है, क्योंकि जो सीमा है ना वो नहीं चाहती कि मैं जो अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ ना वो किसी और को ना दिखे कि मैं इतना जुल्म कर रही हूँ, कि मैं इतनी ज़ालिम मानी हूँ। अपनी वो कैमरे पे आके मासूम बनेगी, 2 दिन आंसू बहाएगी और उसको मान लेंगे कि ये सच्ची है, मगर वो सच्ची नहीं है। वो सारा इस टाइम वो झूठ बोल रही है और अपने बच्चों की गलत तरबियत कर रही है। वो पाकिस्तान वो जो आएंगे अपने बाप के सीने से लगेंगे, बाप के साथ, मतलब बाप जो होता है वो कहता है कि बेटा कहाँ जाना है, मैं तुम्हें घुमा के लाऊं, तुमने क्या खेलना है। बाप को हर अपने बच्चे की हॉबी पता होता है। सचिन को क्या पता होगा? सचिन तो अपना खर्चे उठा ले, बड़ी बात है, जैसा कि लगता है वो। और सचिन मैं नहीं देखता कि सचिन अपने बच्चों का खर्चा उठा सकता है। उसके अपने बच्चे तो नहीं है, मगर बिल्कुल भी नहीं वो खर्चा उठा सकता है तो हैदर भाई, और खुला खर्चा कर सकता है तो वो हैदर भाई हैं, क्योंकि उनके वो सगे बाप हैं।
तो वो हैदर भाई सिर्फ उनका खर्चा उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा जो खर्चा है ना वो सिर्फ सगा बाप ही उठा सकता है, और सगा बाप ही सारी अपनी ख्वाहिशें बच्चों की पूरी करता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो इंडिया रहें, वो इधर पाकिस्तान आएँ, तो पाकिस्तान वो ज़हनी सुकून में रहेंगे और बिल्कुल उनकी तबीयत सेट होगी, तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसा ही है। अब देखें ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मेरे पास कोई औरत भाग के आ जाती है, अब मैं उसके बच्चों का तो ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, क्योंकि वो अब मेरे बच्चे थोड़ी ना हैं। तो अपनी औलाद होती है ना। हाँ, तो यही चीज़ें हैं। बच्चे को भी सीमा की एक्टिंग का अंदाज़ा हो चुका है, ये हमारे सामने क्या एक्टिंग करेगी। एक तो होता है ना बच्चों को थोड़ा सा वो होता है ना, उनमें इमोशंस होते हैं, रो रही है, चलो जी रो रही है तो इसका मतलब ये सच बोल रही है, तो बच्चों को भी इसकी एक्टिंग का पता चल चुका है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, हाँ। गिरगिट जो होता है वो जो रंग बदलता होता है, वो जल्दी रंग बदल लेता है या सीमा? सीमा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यार सीमा जो है ना इतनी जल्दी रंग बदलती है ना कि मुझे अभी कहती है कि मुझे सचिन ने मारा है, दूसरी वीडियो में हंस रही होती है, प्यार में ऐसा होता है, मतलब उसके मिनट में बयान बदल जाता है कि सचिन मुझे मारा है, प्यार में ऐसा होता है, और सचिन मुझे इतना नहीं मारते। पहले कह देती है सचिन मुझे रोज़ मारता है, घंटे घंटे बाद घंटी लगाता है, फिर कहते हैं सचिन मुझे इतना नहीं मारते, 2-3 दिन छोड़ के मारते हैं, और वो ऐसे रंग बदलती है कि बस क्या कह सकते हैं, जितने वो रंग बदलती है ना वैसे कोई भी नहीं बदल सकता। उसने हैदर भाई के सामने भी काफ़ी रंग बदले होंगे, और ये सिर्फ हैदर भाई पे जा सकते हैं। वो हैदर भाई कोई मर्द इतना रोता नहीं है जितना हैदर भाई आगे इंटरव्यूज़ में रो गए हैं, जितने अपने आंसू बहा गए हैं। जो एक्टिंग का रोना होता है ना, वो एक्टिंग का रोना हमें सीमा से पता चल जाता है कि वो कैसे अपना रंग बदल रही है। तो बस गिरगिट तो नहीं इतनी जल्दी रंग बदलता जितना सीमा बदलती है। ये बेशक तंजिया हम कह रहे हैं, मगर ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, तो आपने जैसा कि सुन लिया है और आपको अंदाज़ा भी हो चुका होगा, और आपकी भी यही थॉट्स हैं, इस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा है। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर कोई सवाल हो इससे या मुझसे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो हिंदुस्तान से जो तजिया निगार हैं, काफ़ी सारे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप उनसे भी अगर कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हम उनसे रब्ता करके आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेंगे। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।